खुदा की कसम आज किसी को ताकत न होती कि वो एक मजनू खड़ा हो और ये कह दे कि कुरान की 26 आयत को निकाल दो। इतना आसान है कुरान की 26 आयत को निकाल देना। अरे साफ साफ सुन लो, कुरान की ये 26 आयत नहीं, कुरान का एक नुक्ता, कुरान का एक नुक्ता तो बहुत दूर की बात, कुरान के एक नुक्ते का 1/4 हिस्सा भी कोई कुरान से नहीं निकाल सकता। कान खोल कर ये बात सुन लो कि अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। इतना आसान नहीं है कि कुरान पाक का एक हर्फ निकल जाए। ओ वसीम रिजवी, तूने ये क्या किया? अपनी आखिरत बर्बाद की। न तू दीन का रहा न दुनिया का रहा, तूने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। तूने ये क्या कहा कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए कि वो उससे दहशतगर्दी और बदअमनी फैलती है। कुरान मुक़द्दस तुझे सुनाऊं और सुनाऊं कि कुरान कौन सा दर्स देता है। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जब इस पर अमल करना इंसान शुरू करता है, जब इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू करता है, जब इसके बताए हुए उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगता है, जब इसके दिए हुए कानून को अपनी ज़िंदगी में उतारने लगता है, जब वो ये करता है कि कुरान के मुताबिक शादी करता है, जब वो ये करता है कि कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जब वो ये करता है कि देखता है कि मेरे खुदा ने क्या फरमाया कुरान के अंदर, क्या फरमाया कुरान के अंदर कि जब मुझे शादी अपने बच्चे की करानी है तो कैसे करानी है, कुरान ने क्या फरमाया तिजारत के मामले में, कुरान ने क्या फरमाया मईशत के मामले में, कुरान ने क्या फरमाया सियासत के मामले में, कुरान ने क्या फरमाया हमें ज़िंदगी महल्ले के अंदर, गाँव के अंदर, टोले के अंदर, पड़ोस के अंदर जहाँ भी गुजारनी है कैसे गुजारनी है। जब इस चीज़ पर गौर करता है तो कुरान कहता है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि यही वही कुरान है, यही वो कुरान है जिसने उमर को उमर फ़ारूक बनाया, अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक़ बनाया, अबू हुरैरा को सहाबी रसूल बनाया, उबैदा को उबैदा इब्नुल जर्राह बनाया, और जितने सहाबा थे सब के बारे में कुरान ने कहा कि सब के सब जन्नती है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क्यों? इस वजह से कि इन्होंने कुरान नाजिल होने के बाद कुरान पर अमल करके दिखाया। कुरान की वो तमाम तालीमात जिसको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सहाबा तक पहुँचाया गया। तमाम सहाबाओं ने एक एक कुरान की तालीमात पर ऐसा अमल करके दिखाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई कि ये कुरान था जिसने सहाबा किराम को एक बद्दू कौम से उठा करके एक पूरी दुनिया का दानिश्वर कौम बना कर रख दिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज वही तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना महमूदुल हसन साहिब जिंदाबाद, मौलाना महमूदुल हसन साहिब नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, आज वही कुरान हमारे पास है जो कुरान 1400 साल पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। फिर आज हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ क्यों नहीं? फिर हमारी ज़िंदगी में सहाबा की सीरत क्यों नहीं? फिर हमारी ज़िंदगी में वो जोश, वो वलवला, वो ईमानी ताकत, वो क़ुव्वत क्यों नहीं जिसने उमर फ़ारूक को पूरी दुनिया के सामने डटा दिया, जिसने सिद्दीक़ अकबर को तमाम दुनिया के सामने खड़ा कर दिया और ये कहने पर पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि नहीं नहीं, अगर दुनिया में कोई तालीम है तो वो कुरान की तालीम है, दुनिया में अगर कोई मज़हब है तो वो कुरान का मज़हब है, दुनिया में अगर कोई चीज़ बाकी है जिस पर अमल की जा सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है। इसी को कुरान ने कहा युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि कुरान पर अमल करोगे दुनिया पाओगे, कुरान पर अमल करोगे आखिरत पाओगे, कुरान पर अमल करोगे सल्तनत पाओगे, कुरान पर अमल करोगे आखिरत पाओगे, कुरान पर अमल करोगे दुनिया खुशहाल हो जाएगी, कुरान पर अमल करोगे आखिरत खुशहाल हो जाएगी। और अगर याद रखो, खूब अच्छी तरीके से याद रखो, अगर तुमने कुरान को छोड़ा, अगर तुमने कुरान के साथ बेवफाई की, अगर तुमने कुरान के साथ गद्दारी की, तो कुरान साफ साफ कहता है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा,
जिस तरीके से इस कुरान का यह पावर है कि इसका मानने वाला, इस पर अमल करने वाला, इसको देखने वाला, इसको पढ़ने वाला, इसकी तफसीर जानने वाला, इसके ऊपर नजर करने वाला अगर इसको पढ़कर कामयाब हो सकता है, तो इस कुरान को रखने वाला अगर इस कुरान की अज़मत को, इसकी तक़द्दुस को, इसके एहतराम को, इसकी पाकीज़गी को अगर बजा नहीं लाएगा तो वयहदी बिही वयुज़िल्लु बिही कसीरा, कि वो शख्स दुनिया में जो कामयाब हो सकता है इसी कुरान के ज़रिए से वो नामुराद भी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है कि वो कुरान जिसने सहाबा किराम को सहाबा जैसे मुक़द्दस जमात में शामिल किया, आज वही कुरान हमारे पास है। फिर हम कामयाब क्यों नहीं हैं? फिर हमें क्यों वो ताकत, वो ईमान हासिल नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हमने कुरान पाक को सिर्फ और सिर्फ ताकों में सजाने का किताब समझ रखा है। हमने ये नहीं समझा कि कुरान पाक इसलिए है कि इसको पढ़ा जाए, इस पर अमल किया जाए, इसके तफसीर देखे जाएं, इसके मानी देखे जाएं, इसके मफहूम देखे जाएं। ये कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है, उस मुतालबे को सुना जाए। अगर आपने मुतालबा कुरान का सुना होता तो खुदा की कसम आज किसी को ताकत ना होती कि वो एक मजनू खड़ा हो और ये कह दे कि कुरान की 26 आयत को निकाल दो। इतना आसान है कुरान की 26 आयत को निकाल देना। अरे साफ साफ सुन लो, कुरान की ये 26 आयत नहीं, कुरान का एक नुक्ता, कुरान का एक नुक्ता तो बहुत दूर की बात, कुरान के एक नुक्ते का 1/4 हिस्सा भी कोई कुरान से नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? कुरान साफ साफ कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को किसी ऐरू गैरू, किसी दुनियावी आदमी ने नहीं नाजिल किया। ये किताब किसी और की किताब नहीं, ये कुरान किसी और के तरफ से लिखा हुआ नहीं, ये कुरान किसी और का लेक्चर नहीं, ये कुरान उस खालिक व मालिक की किताब है जिसने ज़मीन बनाए, जिसने आसमान बनाए, जिसने फलक बनाए, जिसने अशजार बनाए, जिसने समंदर बनाए, जिसने तमाम दुनिया को सजाया और तमाम दुनिया को रौनक़ें दी, तमाम दुनिया को रिज़्क़ दिया, तमाम दुनिया को सब कुछ अता किया। वो खुदा कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मेरे तरफ से उतारा हुआ है। इसका एक नुक्ता तो दरकिनार, इसका एक ज़बर तो दरकिनार, इसका एक पेश तो दरकिनार, इसके एक लहजे का भी एक चीज़ भी कहीं नहीं जा सकता। ये क्या बात कर रहे हो तुम कि कुरान से 26 आयत निकाल दी जाए? इतना आसान नहीं है। ये कुरान वो कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने से लिया है। इससे पहले भी अल्लाह ने आसमान से किताबें उतारी है, लेकिन उन किताबों की जिम्मेदारी अल्लाह ने हिफाजत की नहीं ली, इसलिए वो तमाम किताबें खुर्द बुर्द कर दी गई। लेकिन वो कुरान एक ऐसी मुक़द्दस, ऐसी बाबरकत, ऐसी बाज़मत किताब है कि इस पर एक हर्फ कोई नहीं ला सकता। चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए, पूरी बातिल ताकतें जमा हो जाए, पूरी क़ुव्वत जमा हो जाए, लेकिन खुदा की कसम इसका एक नुक्ता इधर से उधर करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस कुरान मुक़द्दस से एक लफ्ज़ गिरा दे। ये कुरान है। इस वसीम रिज़वी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया जिसने ये कहा कि कुरान की 26 आयत को निकाल दिया जाए। तुमने क्या समझा है कि ये कोई दुनिया की किताब है, ये कोई बाइबिल है, ये कोई इंजील है, ये कोई तौरात है, ये कोई ज़बूर है कि जो चाहे जैसे चाहे मनमानी कर ले? ऐसा नहीं हो सकता। कान खोल कर साफ साफ सुन लो, वसीम रिज़वी तुम भी और तुम्हारे तमाम हवारियीन भी, कुरान ने पहले चैलेंज कर दिया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। तुम क्या, पूरी दुनिया क्या, पूरी शैतानी चाले चपेटे सब कोई मिलकर एक तरफ जमा हो जाओ, अल्लाह को छोड़ दो, सब कोई जमा हो जाओ, फिर चाहो कि कुरान जैसी एक आयत दरकिनार एक लफ्ज़ बना दे तो ये नामुमकिन है। ये कुरान पाक है, जो चाहे जी में आए बक दे, ऐसा नहीं है। ये कुरान पाक एक ऐसी मुक़द्दस
और बाबरकत किताब है जिसने हमेशा इंसान को इंसानियत का वो दर्स दिया है कि फिर वो दर्स किसी और जगह नहीं मिलता। यही कुरान है जिसने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि ए लोगों जब माँ बाप बुढ़ापे पर पहुँच जाएं तो उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। यही कुरान है जिसने कहा कि ए लोगों तिजारत करो मगर सूद न लो, सूद के निज़ाम से माशरे में तबाही आती है, बर्बादी आती है, माशरा ख़राब होता है, गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर की ज़िंदगी और खुशहाल हो जाती है, जिससे माशरा पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। यही वो कुरान है जिसने औरतों को हुकूक दिया और नबी से कहा या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ए नबी अपनी तमाम औरतों से कह दीजिए कि वो अपने सरों पर दुपट्टा डाल लें, अपने आप को बापर्दा कर लें, अपने आप को हिजाब में रख लें, ताकि दुनिया के किसी भी भेड़िए की नज़र उस पाकीज़ा माँ बहनों की तरफ न उठ सके। यही कुरान है जिसने दर्स दिया हुदल लिल मुत्तकीन, आओ हिदायत की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ रहनुमाई की तरफ, आओ इज़्ज़त की तरफ, आओ शराफत की तरफ, आओ बुलंदी की तरफ। यही कुरान है जिसने पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि लाओ लाओ कुरान के मुकाबले में एक हर्फ लाओ, लेकिन पूरी दुनिया 1400 साल से आजिज़ व कासिर है। कोई कुरान पाक की कोई मिसाल न ला सकी है न ला सकेगी। ये दुनिया आजिज़ है इस बात से। फिर तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ? तुमसे पहले भी लोग खड़े हुए और लोगों ने कहा कि ये कुरान ऐसा है वैसा है, लेकिन सब थक हार कर एक जगह बैठ गए। किसी को ये जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि कुरान पाक के एक हर्फ के अंदर कोई रद्द बदल कर सके। कान खोल कर ये बात सुन लो कि अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। इतना आसान नहीं है कि कुरान पाक का एक हर्फ निकल जाए। हमारी जान, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारी औलादें, हमारा जिस्म का एक एक कतरा खून, सब कुछ कुरान मुक़द्दस की अज़मत के लिए, उसके तक़द्दुस के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके एक एक हर्फ की बका के लिए हम कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुरान मुक़द्दस के एक हर्फ पर भी आँच आने दें। इसलिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ से मुझे आपको चंद पैगामात देने हैं। ये कुरान मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 10 चीज़ों को महफूज फरमाया। अल्लाह को कुरान पाक महफूज करना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पहले 10 चीज़ों को महफूज फरमाया ताकि कुरान करीम के हर लफ्ज़ को महफूज किया जा सके। पहला चीज़ जो अल्लाह ने कुरान पाक के लिए महफूज किया वो है कुरान पाक का लफ्ज़, कि कुरान का हर लफ्ज़ जैसे अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था उसी तरीके से आज 1400 साल बाद भी बाकी है। बाकी है कि नहीं है? अरे बोलिए भाई, बाकी है ना? हाँ, ज़ोर से बोलिए, ऐसा लगे कि आप जिंदा दिल लोग हैं। हाँ, कुरान पाक का हर लफ्ज़ वैसे ही बाकी है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का जब ज़िम्मा लिया तो कुरान के तर्जमे को और उसके मानी को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज किया कि उसकी हिफाजत के लिए हज़ारों सैकड़ों उलमा पैदा कर दिए। और तीसरी चीज़ जो कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज किया वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी अहादीस को भी महफूज कर दिया, आपकी सीरत को भी महफूज कर दिया, फिर आपसे नकल होने वाले सहाबा किराम की ज़िंदगी को भी महफूज कर दिया। तमाम चीज़ को महफूज करके अल्लाह यह बताना चाहता है पूरी दुनिया की बातिल ताकतों को कि कुरान के एक लफ्ज़ को भी कोई भी कहीं से भी किसी तरह भी नहीं निकाल सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अब जब दुश्मनों की तरफ से कुरान पाक पर यलगार है, ओ वसीम रिजवी तूने ये क्या किया, अपनी आखिरत बर्बाद की, न तू दीन का रहा न दुनिया का रहा,
तूने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। तूने ये क्या कहा कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए कि वो उससे दहशतगर्दी और बदअमनी फैलती है। कुरान मुक़द्दस तुझे सुनाऊं और सुनाऊं कि कुरान कौन सा दर्स देता है। कुरान दर्स देता है वालिदैन के हुकूक़ का, कुरान दर्स देता है पड़ोसी के हुकूक़ का, कुरान दर्स देता है बूढ़ों के इकराम का, कुरान दर्स देता है छोटों पर शफ़क़त का, कुरान दर्स देता है पड़ोस के साथ हुस्न सुलूक का, हुस्न माशरत का, कुरान दर्स देता है अच्छी सियासत का, कुरान दर्स देता है एक अच्छे समाज की तश्कील का।